Hello friends, myself Manoj Gupta and today we will discuss about Indian taxation system, भारतीय कर प्रणाली। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी इंग्लिश कहावत फिट बैठती है आज के इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पर, दैट नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। मतलब जीवन में दो चीज़ निश्चित है, एक तो मनुष्य का मरना और दूसरा उसका टैक्स भरना। ए फाइन इज ए टैक्स फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट ए टैक्स इज ए फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। क्या आप जानते हैं हम डेली लाइफ में कितना टैक्स पे करते हैं? हम डेली लाइफ में कब कब टैक्स पे करते हैं? अगर एक आदमी को कहा जाए उसने साल भर में कितना टैक्स पे किया, तो 99% वो गलत जवाब देगा। शायद वो ये तो सही बता देगा कि उसने कितना इनकम टैक्स पे किया है, बट वो ये नहीं बता पाएगा साल भर में उसने कितना सर्विस टैक्स, कितना एक्साइज ड्यूटी, कितना सेल्स टैक्स, कितना एंटरटेनमेंट टैक्स, कितना टोल टैक्स और पता नहीं कितने सारे टैक्सेस पे किए हैं। और हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि टैक्स क्या होता है, फिर भी वो लोग टैक्स पे करते जा रहे हैं। क्या सोचा है कभी आपने कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं? हम टैक्स किसे पे करते हैं? हम टैक्स पे नहीं करें तो क्या होगा? आज की लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब आप लोग कोई ना कोई टैक्स नहीं पे करते होंगे। यकीन नहीं होता तो देखिए, हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता होगा, स्पेशली कैंडल लाइट डिनर। बट क्या कभी आपने डिनर करने के बाद बिल पर ध्यान दिया कि हम लोग कितना सर्विस टैक्स और वैट पे करते हैं? हम और आप लोग मूवी देखते हैं, क्या आपने गौर किया हम उस पर कितना एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हैं? हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, होटल रूम लेते हैं, बट क्या आपने कभी नोटिस किया हम रूम रेंट पर कितना सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स पे करते हैं? सैलून तो हम सभी जाते हैं, बट आपको पता है हम वहाँ भी सर्विस टैक्स पे करते हैं। आज की लाइफ में कोई मोबाइल यूज़ ना करता हो ये तो इम्पॉसिबल है, बट आपको पता है मोबाइल बिल्स पर हम कितना सर्विस टैक्स पे करते हैं? आपने कभी देखा है आपके बच्चे जो प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन्स लेते हैं उस पर भी आप लोग सर्विस टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा ना जाने कितने टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, लाइक हाउस टैक्स, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स और वैट, रोड पर टोल टैक्स, गारमेंट्स पर सेल्स टैक्स, अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट, और एक टैक्स जिसे तो हम सब ने सुना ही होगा, जी बिल्कुल, इनकम टैक्स। ऐसे ना जाने हम लोग कितनी बार टैक्सेस पे करते रहते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं होता। अब तो शायद आप लोगों को भी लगने लगा होगा, नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। तो अब हम फिर से उन्हीं सवालों पर आते हैं, क्या होता है ये टैक्स? क्यों पे करते हैं हम टैक्स? अगर हम टैक्स पे नहीं करें तो क्या होगा? और जो हमसे टैक्स लेते हैं उन्हें ये पावर कहाँ से मिली वो हमसे टैक्स ले? और इतने सारे टैक्सेस की जगह क्या एक टैक्स नहीं लगाया जा सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आप लोगों के मन में। तो चलिए इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स के इतिहास को ही जानने की कोशिश करते हैं। टैक्सेस का इतिहास बहुत ही पुराना है, शायद इतना पुराना ये कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। इंडियन टैक्सेस की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, जिनका जिक्र हमारे बहुत ही पुराने ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें भी मिल जाती है। पुराने समय में राजा महाराजा अपनी प्रजा से लगान के रूप में अनाज लेते थे और वो अनाज मुसीबत के समय में, जैसे अकाल के टाइम, बाढ़ आ जाने पर, भूकंप आ जाने पर यूज़ किया जाता था। उसी लगान को आज टैक्स कहा जाता है। टैक्सेशन इन इंडिया इज रूटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र। Present Indian tax system is based on this ancient tax system which was based on the theory of maximum social welfare.
मनुस्मृति के अनुसार एक राजा को अपनी प्रजा पर टैक्स इस तरह लगाना चाहिए कि टैक्स पे करने वालों को वो पिंच ना हो। व्यापारी और कलाकारों पर ज़्यादा टैक्स रखना चाहिए, जबकि किसानों पर उनके मुकाबले कम टैक्स रखना चाहिए। The king should arrange the collection of taxes in such a manner that the taxpayer did not feel the pinch of paying taxes. He laid down that traders and artisans should pay 1/5 of their profits in silver and gold, while the agriculturists were to pay 1/6, 1/8, 1/10 of their produces depending upon their circumstances. कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में उस समय के टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरह से वर्णित किया है और आज का टैक्सेशन सिस्टम भी 2300 साल पुराने टैक्सेशन सिस्टम से बहुत सिमिलर, बहुत अच्छे से मेल खाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि प्रत्येक कर निश्चित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। करदाता यानी टैक्स पेयर को पता होना चाहिए उसे कब, कितना और किस प्रकार कर का भुगतान करना है। कौटिल्य ने यह भी कहा कि युद्ध और आपातकालीन स्थिति में कर प्रणाली और भी सख्त होनी चाहिए, यानी युद्ध और आपातकाल के समय टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिए। अर्थशास्त्र mentioned that each tax was specific and there was no scope for arbitrariness. Tax collectors determined the schedule of each payment and its time, manner and quantity being all predetermined. The land revenue was fixed at 1/6 share of produce and import. The import duties on foreign goods were roughly 20% of their value. Similarly, tolls, road cess, ferry charges and other levies were all fixed. Kautilya also laid down that during war or emergencies like famine, akal or floods, बाढ़ के दौरान, the taxation should be made more stringent and the king could also raise war loans. The land revenue could be raised from 1/6 to 1/4 during the emergencies. The people engaged in commerce were to pay big donations during the war time. तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि व्हाट इज टैक्स, कर क्या है। टैक्स इज फीस चार्ज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी which is compulsorily in nature for all the persons. जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट पे करते हैं। अपनी इनकम पर हम इनकम टैक्स पे करते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक कोई सर्विस लेते हैं जैसे रिपेयर मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन की, तो सर्विस टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। टैक्स, कर वो पैसा है जो लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं और जिसे पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने में यूज किया जाता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर टैक्सेस लेविड। शायद इसका आंसर भी आप लोगों को मिल चुका होगा। टैक्सेस आर लेविड बिकॉज टैक्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू so raised is utilized for meeting the expenses of government like defense, provision of education, healthcare, infrastructure facilities like road, dam, etc.
टैक्सेस किसी भी देश की सरकार के लिए बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा देश की सुरक्षा, लोगों को एजुकेशन, लोगों की हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why we should pay taxes. Whatever money is received by the government in terms of taxes is spent by it for the welfare of the citizen of the country. Some of the services provided by the government are healthcare, electricity, roads, education system, free houses for the poor, water supply, judiciary system, taking care of bridges and other things of public welfare. Taxes keep our country safe, provide our children with education, provide our families with health care, ensure our food and water are safe, create legal safeguards for businesses, and provide parks, etc. In other words, provide us benefits every hour of the day, every day of the year. कहते हैं टैक्सेस आर पेड, नेशंस आर मेड. किसी भी देश का विकास उस देश के टैक्सेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है. जिस देश का टैक्सेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा वो देश उतना ही विकास करेगा. इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम ट्रू एंड फेयरली अपना टैक्स पे करें ताकि हमारे देश का विकास अच्छे से हो. द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन आवर टैक्सेस, सो वी शुड पे आवर टैक्सेस ट्रूली एंड फेयरली. Now come to the most important question. How the government has power to levy taxes? गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है कि वो हमसे टैक्स कलेक्ट करे? गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर मिलती है हमारे देश के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान के अनुच्छेद 246, 248 और 265 से ये पावर गवर्नमेंट को मिलती है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी टैक्स, कोई भी कर बिना कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किए नहीं लगाया जा सकता. इसको इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है. एंड अगेन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 248 गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्सेस एंड कलेक्ट द टैक्सेस. आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 248 में 3 लिस्ट दी गई हैं. लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट. लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिन मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की. इट कंटेन्स द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज द एक्सक्लूसिवली राइट टू मेक द लॉज, लाइक इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम एटसेट्रा. लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिन मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की. इट कंटेन्स द मैटर ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिवली राइट टू मेक लॉज, लाइक स्टेट लेवल वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा. लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिन मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं. इट कंटेन्स द मैटर ऑन विच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज. हाउएवर, नो टैक्सेशन टिल डेट इन दिस हेड. तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो इन
3 लिस्टों की हेल्प से ही लगाए जाते हैं और साथ में आर्टिकल 265 को फॉलो किया जाता है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर लॉ बनाने की पावर दी गई है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट इन्हीं तीनों लिस्टों की हेल्प से कोई भी टैक्स लगा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, जैसे कि टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है और गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है कि वो हमसे टैक्स कलेक्ट करे। लेकिन एक सवाल अभी भी पेंडिंग है कि इतने सारे टैक्सेस लगाने की बजाय गवर्नमेंट 1 या 2 टैक्सेस क्यों नहीं लगाती। इस सवाल को हम अपने अगले लेक्चर में, अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट